हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा था वो स्क्वायर चल रहा था। स्क्वायर में हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा है। पार्ट फर्स्ट में 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा है। पार्ट सेकंड में किसी भी डिजिट मतलब बेसिक से हमने स्टार्ट किया था 3 डिजिट से एंड फिर वहाँ तक हम फाइनली गए थे कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर हम ईजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था। एक हमने ट्रिक लगाई थी, एक हमने ट्रिक से सीखा था कि कैसे भी हम किसी भी नंबर का किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम देखेंगे, उस दिन जो हमने पढ़ा था उसमें आपको क्या निकालना था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। लेकिन उसमें आपको स्क्वायर्स आने चाहिए थे, जैसे कि 1 to 20 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और बड़े नंबर्स का स्क्वायर आना चाहिए, तभी आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनसे आपको स्क्वायर अगर ना भी आता हो तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट आज हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कितने मेथड्स होंगे। आज हम बेसिकली 2 टाइप से देखेंगे। एक तो आज हमें ये पढ़ना है, आज 2 टाइप्स होंगे। एक दो हमने जो पार्ट 3 में पढ़ा था, पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था, जो कि हमने देखा स्क्वायर रूट। अगर हम बोलें स्क्वायर रूट 2 टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से, किसके किसके स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है जो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, ये सभी क्या है, मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे स्क्वायर नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट बहुत ही ईजिली से फाइंड आउट किया जा सके, वही क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब जैसे कि मैं 4, हमें 4 का फाइंड आउट करना है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका फैक्टर करने पर जिनके पेयर ईजिली बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। 4 का क्या हम 2 into 2 लिख सकते हैं। देखिए इसका पेयर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसे ही 4 into 4 तो ये 4 का हो जाएगा, ये 3 into 3 तो ये 3 का हो जाएगा। ऐसे ही नॉन परफेक्ट, मतलब दूसरा टॉपिक जो दूसरा है जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट फर्स्ट आपका है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में ही आप क्या आ जाएंगे, डेसिमल वाले। अब इसमें ही आपके और अगर टॉपिक आप बनाना चाहें तो जो डेसिमल में पूछे जाते हैं, जो डेसिमल में जैसे कि 0.9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कितना आएगा। कुछ फ्रैक्शंस में आ जाते हैं जैसे कि 9/10, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करें। तो ये सभी आज हम देखेंगे 1 by 1 करके। सबसे पहले जो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम पार्ट 3 में कर चुके हैं, उसको आज हम किसी और मेथड से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। जैसे स्टार्टिंग से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फाइंड, क्वेश्चन आपका हो जाएगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स, कुछ नंबर्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि ए पार्ट हो जाएगा आपका 121, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। बी
2401 एंड सी 9801। ये किसका होगा, ये किसका होगा और ये किसका होगा। हमने उस दिन कैसे सीखा था, हमने उस दिन, ठीक है, आज इसका हम फाइंड आउट करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे आज हम, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम नाम लिख लेते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आज हम लोग किसी भी क्वेश्चन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप इस नंबर से किसी भी गिवन नंबर का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं 121। तो 120 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 120 ये आपका दिया हुआ है। 121 कैसे करेंगे इसको, 120 हम देखेंगे कि किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 11 की टेबल पढ़िए, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। ठीक है, जब तक के लिए 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसके फैक्टर करते रहेंगे। ठीक है, अब इस हम 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 को 11 इंटू 11 लिख लिया हमने। ठीक है, अच्छा ये हमारा रूट में था क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए ये हमारा रूट में था। ठीक है, इसको हम यहाँ पर फाइंड स्क्वायर रूट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 121, स्क्वायर रूट 2401, स्क्वायर रूट 9801। यहाँ पर हम 2 लिख लीजिए आप, क्योंकि आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर 3 लिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट हो जाएगा, 4 लिख जाएगा तो 4 रूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बन गया तो ये क्या हो जाएगा 11, यानी कि हाँ ओके, हम इसको रूट में ही लिखेंगे। ठीक है, अब जब पेयर बन जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जो भी ये रूट होता है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर 11 की पावर 2 हो गई। अच्छा, और अगर जो ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स क्या बचेगा आपको, 11 बचेगा। इट मीन्स आपको चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे 2401। किससे कैंसिल आउट होगा, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता होगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल हम देख लेते हैं क्या, अगर लास्ट की डिजिट क्या है, अगर आपकी 1s प्लेस की डिजिट इवन है या 2 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगी, 2 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, जितने भी गिवन नंबर्स हैं अगर सभी को आप सम करेंगे, सभी को ऐड करेंगे पर जो भी सम आएगा अगर वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से, देन कंप्लीट नंबर, देन होल नंबर विल डिविजिबल बाई 3। जैसे कि 2 है, 2 + 4 6, 6 + 1 7, क्या 7 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट की 2 डिजिट हो वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 आनी चाहिए तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3, 2 and 3 फैक्टर्स आएगा। ठीक है, अगर जो भी नंबर दिया हुआ है अगर वो नंबर 2 या 3 से डिविजिबल हो रहा है तो गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया हो चाहे जितना भी बड़ा हो, तो सारा का सारा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल हम बाद में बताएंगे, वैसे अगर जानना है तो देख लीजिए। जैसे कि कोई भी नंबर दिया है तो जो भी उसकी यूनिट डिजिट होगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और रिमेनिंग वाले से घटाइए। अगर रिमेनिंग वाले से घटाने के बाद जो भी आपको मिलता है अगर वो 7 से डिविजिबल होता है तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। ऐसे ही 8 में देखो, 2 में क्या था सिंगल डिजिट, 4 में 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए और 8 में 3 डिजिट। 8 में जब तक 3 डिजिट डिविजिबल होंगी तो 8 कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें इसमें करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे देख लेंगे, भाई ये हमारा नंबर 7 से डिविजिबल हुआ, आज देखिए क्या 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 3 जा 21, कितने टाइम्स जाएगा 7 3 जा 21, 3 बच जाएगा। यहाँ पर जब 3 बचेगा तो यहाँ इधर जाएगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा
28, 2 बच जाएगा, यानी कि इधर 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, ठीक है। 7 इसमें कितने टाइम्स टेबल जाएगा? 7 4 जा, क्यों 7 4 जा इसलिए जाएगा, 7 4 जा 28, बिकॉज 7 5 जा कितना 35 हो जाएगा, 35 इज ग्रेटर देन 34, इसलिए हमें लेस वाला लेना पड़ेगा। 7 4 जा 28, ठीक है। कितना बच जाएगा? 6 बचेगा, 6 इधर जाएगा तो 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63, ठीक है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। okay. इसको हम क्या लिख लेंगे अब? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस रूट इसको हम 2401 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हम देख रहे हैं कितने पेयर बनेंगे भाई? एक तो ये पेयर बन गया, दूसरा ये पेयर बन गया, ठीक है। जितने पेयर बन रहे हैं, पेयर से बनने के बाद हम उसके बाहर निकाल लेंगे 7 इंटू 7। इट मीन्स मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 49। इट मीन्स रूट 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2401 विल भी कितना आ जाएगा? यानी कि जो 2401 दिया हुआ है किसका स्क्वायर रूट है? 49 का, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 9801 का हमें करना है। 9801 का कैसे करेंगे? इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9801 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे कर रहे हैं हम? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या कहता है भाई? 9801 ऐसे लिखेंगे और ऐसे करेंगे। क्या ये नंबर किससे डिविजिबल हो? 9 + 8 7, सॉरी 9 + 8 17, 17 + 1 18 होता है। इट मीन्स 18 और 18 इज डिविजिबल बाय 18। देखो 9 + 8 + 0 + 1 कितना होता है टोटल? 18 एंड 18 डिविजिबल बाई 3। देखिए कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसको 3 से डिविजिबल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 20 में से 18 जाएगा कितना? 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा तो 21 हो जाएगा। इट मीन्स 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे ये नंबर जाएगा? के 3 से जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 3 आप चेक कर लें, अगर चेक करना है तो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, फिर से आएगा 18 और 18 डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 0 0, क्योंकि 2 में तो टेबल जाएगा नहीं तो हमें 0 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम 27 26 पूरा लेंगे। 3 8 जा 24, 24 26 - 24 2 2 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27, फिर क्या है 3 से जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 1 बचेगा। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर से देख लेते हैं 3 से जाएगा क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये किससे जाएगा? अब तो आप देख लें ये प्राइम नंबर, इट मीन्स ये 11 11 जा एंड 11 1 जा, ठीक है। इट मीन्स हम इसको क्या नोट डाउन कर सकते हैं? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है, इंटू 2 टाइम्स 11 है। देखें किसका किसका पेयर बन रहा है। इट मीन्स एक तो ये 3, सेकेंड 3 एंड ये 11, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 11 जा 99। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? 99, ठीक है। ऐसे ही हमें ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम इधर लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ठीक है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जैसे कि
क्वेश्चन 6400 स्क्वायर रूट ऑफ 6400 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। देन सबसे पहले क्या करें, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ठीक, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन एक तो सिंपल सा रूल है, वो कैसे, आप इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। इसको आप 64 इंटू 100 लिख सकते हैं, 64 इंटू रूट 100 लिख सकते हैं। इसका हमें पता है ये किसका होता है, ये 10 का होता है और ये किसका होता है 8 का। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आंसर आ गया आपका, इट मीन्स ये किसका आ गया 80 का स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे भाई, आप देख लीजिए 6400 यहाँ पर है, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 2 0 2 8 जा 16 and 0 and 0, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 2 जा 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 25, 5 से जाएगा और 5 1 जा, इट मीन्स अगर हम देखें 64, इसको चलो हम इरेज कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपके 2 की मल्टीप्लाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एंड नेक्स्ट 2 टाइम्स 5 आया हुआ है आपका, ठीक है। पेयर बना लेंगे अब हम, जब पेयर बनाएंगे देखिए किसका किसका पेयर बनना है, एक तो ये 2 2, देखें कितने जितने भी टाइम्स पेयर बन रहा होगा उतने टाइम्स आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, 1 2 3 4 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आ गया 80। इट मीन्स 6400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 80 का स्क्वायर क्या होगा 6400, डन, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इसका हमें फाइंड आउट करना है। इसका आप एक मेथड और से कर सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो हमने, ठीक है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, स्क्वायर रूट किस किस मेथड से फाइंड आउट किया, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, हम परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट हमने किन किन मेथड से फाइंड आउट किया, फर्स्ट जो हमारा मेथड था अभी जो हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड जो अभी हम करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड जो हमने पार्ट थर्ड में आपको बताया हुआ है उसको आप क्या बोल सकते हैं, उसके लिए आपको स्क्वायर्स कुछ आने चाहिए, ठीक है, वो आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं उसको, शॉर्ट मेथड, ठीक है। हमने ये दोनों कर लिए हैं, अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे आप किसी भी नंबर का, जो अभी हम पढ़ाएंगे आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे उनका भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है, डेसिमल वाले आएंगे उसको भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है, ठीक है, करते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 6400 निकाला था, 6400 ही ले लेते हैं, 6400 स्क्वायर रूट ऑफ 6400, इसका फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड
400 ऐसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें राइट साइड से पेयर बनाने हैं। राइट साइड से 2 2 के, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हमें 2 2 के पेयर बनेंगे। अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट करें तो 3 3 के पेयर बने होंगे। ठीक है, देखिए आपके पास 2 पेयर बन गए। अब हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना आ जाए या फिर इससे छोटा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर भाई, 8। हमने क्या बोला, 8 से अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। डन। ठीक है, 64 आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना भाई आपको, ये तो 0 बच जाएगा। इसके बाद आप ये नोट डाउन करेंगे क्या, क्योंकि हमें पेयर है तो 1 0 नहीं नोट डाउन करेंगे, पूरा का पूरा पेयर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम ये समझने वाली ये बात यहाँ पर ये है कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया भाई, 8 8 जा 64 किया है। ठीक है, अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है 8 से किया है तो 8 ही इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा, 16। ये प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 0। अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 0 हो जाए, तो आपको पता है कि हम 0 से करेंगे। यानी कि अगर हम 0 से, अच्छा यहाँ पर अगर हम 0 से करें तो यहाँ पर भी 0 से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि 0 1 जा कर दें। ठीक है, या फिर 2 से किया था, 2 से अगर करते तो 2 2 जा करते। ठीक है, तो ऐसे ही 0 0 हो जाए, कितना 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। इसलिए ये आपका क्या आ गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। इट मीन्स आपका जो आंसर हो गया कितना आ गया, 80। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे उन सभी को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 0 1, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, 2 4 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट साइड से पेयर बनाने। देखो एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर आपका ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ऐसा कोई नंबर लेना है जिसको उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना आ जाए जो फर्स्ट पेयर है या फिर इससे कम आए। तो हम देख रहे हैं 5 का अगर हम 5 5 जा करें तो 25 हो जाएगा। इट मीन्स इससे ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स हमें इससे कम लेना हो तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा, 4 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो माइनस करना होगा हमें। 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, देन हम यहाँ से कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 1 में से 1 जाएगा तो 0, कोई वैल्यू नहीं। हम नोट डाउन क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेयर। ये हमारे पास कितना है, 0 1, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। हमने क्या बोला था, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वही हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना ये हमारा 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो या तो इतना है या फिर इससे कम है। अब हमें मल्टीप्लाई इससे भी करना होगा। ठीक है, तो हम कोई चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 लेंगे तो 10 10 जा 100, इट मीन्स इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम किससे क्या ले लेंगे, 10 ज़्यादा हो जाएगा। चलो 9 का चेक कर लेते हैं। 9 9 जा कितना हो जाएगा, 9 9 जा 41। ठीक है, 4 बच गया आपका, 4 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। 9 8 जा, अब आपका जो ये है इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 प्लस 6 76 आ जाएगा। 76 आ जाएगा, सॉरी 9 9 जा 81 का 1 नोट डाउन किया तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 8 आएगा। देन 9 8 जा 72 प्लस 8 80। ठीक है, 80 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो क्या आपका आएगा, 0 बचेगा। इट मीन्स आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 49। इट मीन्स इसका आंसर आया आपका वो 49 आ गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ओके। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम लोगों ने जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे उन सभी का स्क्वायर रूट हमने निकालना देख लिया है। कैसे, 3 मेथड देखे। एक तो शॉर्ट मेथड था जो हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी कर रखा है। आप अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको जाकर देखिए। सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसको भी देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कैसे हम स्क्वायर निकालें। उसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर का देखा, अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हेडिंग डालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड, यहां पर क्वेश्चन ही बना लीजिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे हो, जैसे मैं बोलूं आपको 3 का निकालिए, 3 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सेकेंड क्वेश्चन, ओके चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, ठीक। इसका अब एक तो हम शॉर्ट मेथड बताएंगे, सबसे पहले शॉर्ट मेथड बताएंगे, हेडिंग शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्यूरेट नहीं आता है लेकिन सेम उतना ही आता है, ठीक है। कैसे करेंगे, मेथड क्या है, हमें जो रूट 3 दिया हुआ है हमें इसको ऐसे नंबर से ऐड करना है या ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐसा कौन सा नंबर लें, किससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे ऐड करेंगे, हम देखेंगे 3 दिया हुआ है, 3 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसके पास भाई, 4 है। हमने क्या कहा, 3 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है, 4 है। 4 - 1 अगर हम कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला कोई है नहीं, लेकिन फार्मूला क्रिएट किया गया। क्या है फार्मूला, अगर हम देखें √x ± y/2 √x, ठीक है। √x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। भाई अगर हम 4 का देखें तो 4 तो कंप्लीट है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसकी जगह पर हम 2 लिख लेंगे। अगर साइन माइनस का है तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, साइन माइनस का है तो आप माइनस ले लेंगे। y तो आपका ये आपका y है, 1 हो गया, 2 और जो भी ये दिया हुआ इसका जस्ट डबल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2 - 1/4, ठीक है। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, जब आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 0.25, देन आपका आंसर आएगा समथिंग 1.75। तो मीन्स √3 की वैल्यू आएगी 1.75 आएगी, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखेंगे। लॉन्ग डिवीजन ओके तो हमने √3 का स्क्वायर रूट देख लिया था, शॉर्ट मेथड है। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से शॉर्ट उसका देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना था, जिसका भी हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ से सबसे पहले नोट डाउन करेंगे 3। फिर हमें क्या करना है, 3 के बाद जब कोई नंबर नहीं तो हम डेसिमल यूज करेंगे और 0 कितने भी नोट डाउन कर लीजिए, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पेयर बनाना है। हमने पेयर बना लिया, ठीक है, डन। पेयर बना लिया, 3 का तो पेयर बन नहीं रहा तो कोई इशू नहीं, मत पेयर बने। क्या करना है, हमें ऐसा कोई नंबर लेना है या तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए या फिर उससे कम आए।
तो हमें क्या करना है, 2 का हम देख रहे हैं कि 2 का अगर स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि हमें 1 का करना है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब पूरा पेयर नोट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल डिजिट नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, आपको पूरा का पूरा पेयर ही नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वही डिजिट हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब हम किस नंबर से करेंगे, देखिए अगर हम 10 से करेंगे तो 10 10 जा 100 हो जाए, इट मीन्स 10 2 जा 20, यानी कि 200 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 2 जा 18, कुछ कैरी आएगा यानी कि वो भी। अगर हम 7 से करके देखें क्या हो पाएगा, 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 1 89, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 - 9 1, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया तब जाके 10 हुआ, क्योंकि 0 से 9 जाएगा नहीं तो कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। 10 - 9 = 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 9 - 8 = 1, ये तो 0 ही हो गया। फिर इसके बाद जो पेयर बचा हमारा वो नोट डाउन कर लेंगे, 1100 हो गया, 1100। अब हम क्या करेंगे, +7 नोट डाउन करेंगे, इतना हो जाएगा 34, ठीक है। अब हम किस नंबर से करना होगा, 3 से कर लेंगे, हम 3 से कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 10, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना ही करना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं थी। आपको क्या करना है, बस हमने क्या किया कि 3 डिजिट तक करिए बस। डेसिमल देखिए कितने पेयर में बना था, आफ्टर 2 पेयर के बाद क्या है, डेसिमल है आपका, तो इसमें भी क्या करना है, हमें पेयर बन चुका है ना ऑलरेडी, तो आफ्टर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.73, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर क्या होगा, 1.73, ठीक। ऐसे ही हम किसी और नंबर का फाइंड करके देख लेते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं। अब आप लोग, हाँ, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि आप लोग ये मत कहिएगा कि शॉर्ट मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड में आंसर सेम नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, एक्यूरेट नहीं आ सकता, बट आपको जो वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो वही दिया जाता है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट मेथड आपको बहुत जरूरी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड क्या कहता है, शॉर्ट मेथड ये कहता है कि भाई जिस भी डिजिट का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं या जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं उसके आसपास ऐसा कोई नंबर देखिए जिसका क्या हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि हम फाइंड ही कर रहे हैं किसका, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसके आसपास ऐसा कोई नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम देख रहे हैं कि 5 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, एक तो 4 है, दूसरा कौन सा है, 9 है। तो आप 9 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 4 से करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, ठीक बात, ठीक है, यानी कि इसको 4 लिख सकते हैं। हमें पता है कि 4 का क्या आ जाएगा। अब यहाँ से आप समझिएगा कि क्या प्रोसेस है, सही से देखिएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 2, साइन कौन सा, प्लस का, तो प्लस नोट डाउन करेंगे। ये क्या लिखा है, 1, तो हम यहाँ पर 1 नोट डाउन करेंगे। डिवाइड में ये जो भी लिखा है जस्ट इसका डबल कर देंगे, 2 2 जा 4। अब भाई 1/4 हम कैसे, 1/4 की वैल्यू क्या आएगी डेसिमल्स में, तो यानी कि अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो देखिए 4 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। जब डेसिमल यूज कर लिया तो 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। 10 में से 8 जाएगा 2, ऑलरेडी अब 2 में भी 4 का टेबल नहीं जाएगा, तो डेसिमल यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो 0 लग जाएगा यहाँ पर। 4 5 जा 20, देखिए 0 0 आ गया। इट मीन्स इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.25, 2 + 0.25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.25। यही आपका क्या है, आंसर है, यानी कि जो रूट इसका आंसर है 2.25 आ गया, ठीक है। अब हमने शॉर्ट मेथड से तो देख लिया, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इधर देख लेते हैं, ये शॉर्ट मेथड है। अच्छा, अगर इसमें हम फार्मूले की बात करें तो आप फार्मूला ये लिख सकते हैं, √x ± 1/y/2 √x, ठीक है। यहाँ पर आपको y नोट डाउन करना और y की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप जो भी लिखा हुआ उसको नोट डाउन करिए। 5 ऐसे किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, 5 सिंगल है तो हमें पेयर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, तो हम क्या लिख लेंगे भाई, डेसिमल लगाइए, क्योंकि 5 लिखा है ना, तो 5 में जब ऐड करें तो डेसिमल, फिर 0।
अच्छा, डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो कर दीजिए उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। हमें पेयर बनाना है तो हमारे पेयर बन गए, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई नंबर लीजिए, ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो 5 आ जाए या फिर 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 00, यही +2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये जब हमने 2 ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हम लेंगे यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखिए अगर हम 4 से करें तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, इट मीन्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 3 से कर लें, 3 से भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 से अगर हम करें तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। माइनस करेंगे तो 16 आएगा। और ये जो पेयर बन गया ये वाला, हमने यहाँ पर ये नोट डाउन किया था, यहाँ पर हम ये वाला नोट डाउन करेंगे, ठीक है। 1600 हो गया, +2 ये ऐड भी तो करेंगे तो ये 44 हो गया। अब हम किस नंबर से करेंगे कि ये हो जाए, देखिए अगर हम 4 से कर लें तो ज़्यादा हो जाए। अगर हम 3 से करके देख लें भाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 1 13, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने की कोई नीड ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 3 डिजिट ही चाहिए, ठीक है। देखा हमने पेयर बनाया था, कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल यूज़ किया हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2.2। देखिए हमने जब शॉर्ट मेथड से किया था 2.25, जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो आपका आंसर आ रहा है कितना, 2.23। एग्जैक्ट आंसर इसमें का कौन सा, एग्जैक्ट आंसर जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं ये वाला आपका एग्जैक्ट आंसर है, बट ये वाला एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन ये इसी के आसपास है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बराबर नहीं कहते, इसे ये लगभग बोल देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर किसमें, शॉर्ट मेथड से लगभग 2.25 आ रहा है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्यूरेट 2.23 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, कोई। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स हैं, इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे बता दें, चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं, चलो इसको भी मैं, चलो अब कोई मैं बिग नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 361 तो परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कर रहे हैं। तो जैसे कि 121 क्या है हमारा, 11 का स्क्वायर रूट है, तो एंड 17 का 289 होता है, 289 288 ले ले या 300, चलो 300 का ले लेते हैं, क्या हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 300 निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे 300, तो मैं सबसे पहले तो शॉर्ट मेथड से देखूंगा। तो शॉर्ट मेथड से मैं देखूंगा तो भाई इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, 289, इसके आसपास एक तो 289 है, दूसरा कौन सा है 324। 324 किसका होता है, 324 से अगर आप करेंगे तो दोनों से करेंगे। यहाँ पर ये किसके पास है, इधर देखेंगे आप, ये एक तो 289 के पास है और 324 के पास है। ये 17 का होता है, ये 18 का होता है। इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए, 11 ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये ऐसा हो गया, स्क्वायर रूट है, ये किसका है 18 का, यानी कि 324 हमें निकालना है, इसका है तो 324 है, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ना 24, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है भाई, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है नोट डाउन कीजिए, जो साइन है वो नोट डाउन करिए। फिर क्या है ये y, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, √x प्लस माइनस y/2√x, ये आपको फार्मूला, मतलब शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ वो इसी फार्मूला पर बेस्ड है, ठीक। मैं इसी फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। देखो √x, यानी कि अगर √x की वैल्यू क्या है 289, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, ठीक है। फिर y की वैल्यू क्या है 11/, फिर क्या है 2√x, मतलब कि जस्ट इसका डबल, तो 17 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा 34। सेम इसमें
हम लाइन खींच लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये तो 18 का है तो हमने 18 नोट डाउन किया, साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस नोट डाउन कर लिए। ये y है तो 24 हो जाएगा, फिर जस्ट इसका डबल इट मीन्स 36। क्या ये कैंसिल आउट होगा, देखिए इधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा कैसे, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पर अब 2/3, भाई 2/3 का मतलब क्या होता है, देखिए हमें पता है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33, ऐसे ही 2/3 की वैल्यू देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया, तो मीन्स इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.66 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये डेसिमल है तो क्या करेंगे, आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2/3 है, इसका मतलब क्या है 2 को 3 से डिवाइड करना है। देखो 2 में 3 का टेबल तो जाएगा नहीं तो डेसिमल यूज करेंगे, और 0 3 6 से जा 18, 2 आ गया, फिर से 6 जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 0.66 नोट डाउन करते हैं, 18 माइनस 0.66। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब हम इधर देख लेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर है 18.00, जब 18 से देखिए ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रहता है, इसमें डेसिमल नहीं दिया तो डेसिमल लगा के हमने 0 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ डेसिमल एंड 6 6, इसमें नहीं है तो 0 0 नोट डाउन कर लिए। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, 0 से तो 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ से एक कैरी आएगा तो यहाँ पर होगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पर क्या बचेगा 7। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 17.34, ठीक है। आंसर आ रहा है 17.34, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देख लें भाई। 34 से डिवाइड करना है आपको 11 को, ठीक है। हम भाग करके देख लेते हैं 11 को, क्या हो जाएगा। देखो 34 का टेबल 11 में तो जाएगा नहीं, तो क्या डेसिमल यूज करना होगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 34 3 जा जाएगा क्या, ठीक, 3 जा ही जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 9 10, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 8 बचा, अब क्या करेंगे फिर से डेसिमल, अब 2 टाइम्स है, इट मीन्स पॉइंट का 32 आ रहा है, यानी कि 17 प्लस 0.32, यानी कि आंसर कितना आया 17.32। इसमें कितना आ रहा था 17.34, इसमें कितना आ रहा है 17.32, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट ही आंसर आ रहा है। आपको सिंगल डिजिट तक जाइए, 7.3 है 7.3, ठीक है। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं, यानी कि इससे हमारा आंसर कितना आ रहा है इससे हमारा आंसर आ रहा है 17.32 आ रहा है, ठीक है। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखेंगे इसको। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है 300, ठीक है। हमने क्या किया 300, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है भाई पेयर बना लिया, बाकी इसका तो पेयर बन नहीं रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं भाई, 1 से जाएगा 1 1 जा 1, ठीक है। माइनस करिए 2 बचेगा, इसका तो पेयर ही बन रहा है ऑलरेडी, ठीक है। जब इसका पेयर बन गया, अब देखिए जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वही नंबर ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया भाई। अब देखिए अगर हम 10 से करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 10 से तो जाएगा नहीं, इट मीन्स कितने टाइम्स जाएगा, क्या ये 7 टाइम्स जाएगा, करके देख लेते हैं 7, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, प्लस 7 से किया था तो प्लस 7 ऐड करें कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यानी कि आपका 17 आ गया। अब क्या करेंगे, यानी कि अगर आप डेसिमल यूज करेंगे तो डेसिमल की जगह पर यहाँ पर कितने 2 0 ऐड होंगे, है ना, 2 0 ऐड हो जाए, या फिर आप यहाँ पर ही ऐड कर सकते थे 0, ठीक है, और आप डेसिमल यूज कर देते यहाँ पर, ठीक है। अब कितने टाइम्स टेबल जाएगा, या तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स करके देख लेते हैं क्या जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10, ठीक है।
10 माइनस 9 इज टू 1, 9 माइनस 2 इज टू 7, 0, ठीक है। यानी कि आपका 71 बच रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम ऐड करके क्या ही करेंगे, क्योंकि हमें आंसर तो इतना ही चाहिए था। यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है कितना, 17.3। तो मीन्स देखिए इसमें से भी सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है। समझ गए आप। अब अगर किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो आप इन दो मेथड से कोई भी नंबर दिया हो गया हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वनडे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है, वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वनडे एग्जाम्स में अगर पूछा जा रहा है तो आपको शॉर्ट मेथड का यूज़ करना है। कौन सा, इस वाले फार्मूले का यूज़ करके बता रहा हूँ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। अगर वनडे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, x प्लस माइनस रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू वो होगी जिस भी डिजिट का आप निकाल रहे होंगे या जिस भी नंबर का आप फाइंड आउट कर रहे होंगे। मान लिया मैंने बताया कि 288 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 288 के आसपास ऐसा कोई नंबर देखिए, रूट 288 का निकाल रहे हैं तो आप रूट 288 के पास ऐसा कोई नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे कि भाई ये 289 है क्या, 289 जो कि किसका है, 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। डन। तो आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। फिर जितना इसमें ऐड करेंगे, भाई कितना कम है ये, 288 का फाइंड आउट करें, ज़्यादा है ना ये, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इससे, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। फिर 2 रूट एक्स जो भी ये है इसका जस्ट डबल हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर आएगा। बाकी अगर क्लासेस जो एकेडमिक क्लासेस हैं, जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, जैसे क्लास 6 है, 7 है, 8 है, इन सभी में भी इसका एक कंप्लीट टॉपिक चैप्टर्स दिए हुए हैं। उनमें अगर पूछा जाता है तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने बताया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मैंने बता दिया, परफेक्ट स्क्वायर का भी मैं पढ़ा चुका हूँ। परफेक्ट स्क्वायर में मैंने कौन कौन सा मेथड बताया था, एक तो जो यही वाला मेथड, नहीं ये वाला मेथड नहीं उसमें यूज़ होगा, उसमें मैंने दूसरा मेथड बताया था, और एक जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। ठीक है, आप उन दोनों मेथड का यूज़ करके इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई और बिगेस्ट नंबर देखना हो तो मैं बता सकता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बिगेस्ट नंबर का। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो हमने इतने देख लिए थे, अब हम डेसिमल्स के कुछ देख लें। चलो उसके पहले हम कुछ और स्क्वायर रूट का देख लेते हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कि मैं रूट 19 ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 19, इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका सबसे पहले दो मेथड है, वो कौन कौन से मेथड है, एक तो शॉर्ट मेथड है, दूसरा कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले हम शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं भाई। इसका ये हम 19 का फाइंड आउट करें तो हम ये देखेंगे कि इसके पास ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो हमें ये पता है भाई इसके पास दो हैं, एक तो 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, दूसरा कौन सा है 25, ठीक है, एक तो है आपका 25, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है दोनों का। ठीक है, तो 25 से ये कम कितना है, 6 कम है, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसका स्क्वायर रूट फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, स्क्वायर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अगर प्लस वाला है तो प्लस फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें मैं देखूंगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर ये 3, फिर इसका जस्ट 2 रूट एक्स, इसका मतलब इसका जस्ट डबल करना है, तो हम जस्ट इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 3/8 कैसे करेंगे, 3/8 को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 का मतलब है कि 8 से 3 को डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो 3 में 8 का टेबल तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लेंगे और 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 3 जा 24, कितना बचेगा, 6 बचेगा। डेसिमल तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 फिर से बढ़ जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा नहीं, तो कितने जाएगा, 8 6 जा 8 7 जा 56, यानी कि 4, फिर से 0 बढ़ेगा तो कितना 5 आ जाएगा, यानी कि 0.375, 4 प्लस 0.375, इट मीन्स 4.375 आपका आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होगा भाई, रूट 25, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
अब साइन कौन सा है, माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये क्या है 6 नोट डाउन कर लेंगे, फिर जस्ट इसका डबल, ठीक है। अब देखिए 5, यहाँ पर ये है 0, तो 0 अगर हटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, एक डिजिट, एक 0 है तो आफ्टर एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 5 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, भाई अब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं है तो 5.0 लिख लीजिए। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं तो मैंने डेसिमल लगाया, उसके बाद एक 0 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 0.6 लिख दिया। देखो यहाँ पर 0 से तो 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे क्या, 5 से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर कितना बचा 4, यानी कि 4.44 आ गया। आपको एक बात ये पता होगी, अगर यहाँ पर ऐसी डिजिट हो जो 10 के हाफ से ज़्यादा हो, 10 का हाफ 5 का +1 यानी कि 5 से ज़्यादा है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, इट मीन्स 4.4। देखिए दोनों ही सेम आ रही हैं, यानी कि इसका क्या आंसर आ रहा है 4.4, ठीक है। हमने शॉर्ट मेथड से देख लिया, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख लें। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड 19 दिया हुआ है हमारा, तो 19 को हम क्या करेंगे, ऐसे नोट डाउन किया हमने, ठीक है। फिर पेयर तो बनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, या तो ये परफेक्ट आ जाए या फिर इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें। देखिए 5 का अगर हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमें लेना कम है तो कौन सा आ जाएगा 4 जा 16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें कितना बचा 3 बचा, ठीक है। अब इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया उसी से तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या, ये तो 4 आ रहा है, यहाँ पर तो हमारा बच गया 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर डेसिमल, और अगर हम डेसिमल यूज करें तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, मतलब डेसिमल बढ़ाने का मतलब है जब डेसिमल ऐड करें तो 0 का एक पेयर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 300 हो गया। अब कितने टाइम्स टेबल जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। देखिए 4 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 जा 9, 3 8 जा 24। अगर हम 4 से करते तो 4 जा 24, 4 8 जा 32 हो जाता, यानी कि ज़्यादा हो जाता। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 9 = 1, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 = 1, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 = 5, ठीक है। बस हमें इतना ही करना है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 4.3। आप देख लीजिए 4.3 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसमें भी कितना आ रहा था 4.37 समथिंग आ रहा था, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है। आपका एग्जैक्ट कौन सा आंसर सही है, 4.3 सही है, डन, ठीक है। नेक्स्ट हम और कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 22 कर लेते हैं, 22 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 31, ठीक है। ये 2 और कर लेते हैं, उसके बाद हम डेसिमल्स वाले देख लेंगे, ठीक है। क्या करना है हमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही डायरेक्ट करें, अगर शॉर्ट मेथड से करें तो शॉर्ट मेथड से पहले कर लेते हैं, पहले तो हम शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये किससे कम है किससे ज़्यादा, 16 से अगर ज़्यादा वाले लिखेंगे तो 16 + 6 लिखेंगे, अगर हमें कम लिखना है तो 25 - 2 करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे, √25 - 3, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ पर ये 3 है। फिर इसका जस्ट डबल लिखना है आपको, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 है, एक 0 लगा हुआ तो इसको हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 5 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा आपका, 5 में से जब 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर नहीं आता है डायरेक्ट कर पाएंगे 5.0 लगा लीजिए, फिर 0.3, इट मीन्स यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 - 3 7, इट मीन्स आंसर कितना आ गया आपका 4.7, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.7। √31 का हमें कैसे पता, हमें √30 का, भाई आप √25 से भी कर सकते हैं क्योंकि 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर आप 36 से कर लीजिए। चलो मैं आपको 25 से ही करके दिखाता हूँ। इसको हम 25 + 6 नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसका परफेक्ट नंबर कितने, परफेक्ट इसका रूट क्या हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा, प्लस ये क्या साइन प्लस है तो प्लस लेंगे और ये 6 नोट डाउन करेंगे। इसका जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर वैल्यू तो इसको कट करते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 है तो आफ्टर एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा। इट मीन्स 5.6 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमने शॉर्ट मेथड से देख लिया, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लें इसको। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, दोनों ही को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसी को नोट डाउन कर लीजिए आप 22। फिर क्या करना है, पेयर तो आपका हाई है। ठीक, अब ऐसा कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें या तो सेम आ जाए या फिर इससे कम आए, तो हम कहेंगे 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी को इसमें ऐड करना होता तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 6 है, क्या करें कि इसका हमें पता है कि डेसिमल में आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। हम लोग फाइंड कर रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये तो डेसिमल में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमने डेसिमल यूज किया है तो क्या पर कहाँ, यहाँ पर पेयर में 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम्स टेबल जाएगा, अगर हम देखें 5 टाइम्स, 7 टाइम्स देखें तो 7 8 जा 56, 7 से हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 7 जा 49 हो जाएगा, 4 आपका कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 4 60। इट मीन्स ज़्यादा हो गया, यानी कि ये वाला नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 4 8 जा 48 प्लस 3 51। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, यहाँ पर 9 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। बस हमें इतना ही करना है। देखिए 4.6 आ गया, यानी कि इसके जस्ट पास में है। ठीक है, तो 4.6 या 7। और हमने आपको ये बताया कि अगर ये डेसिमल के बाद वाला अगर 10 के हाफ से ज़्यादा है तो उसमें एक ऐड हो जाता, 10 के हाफ से एक ज़्यादा है ना, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4.7, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 4.7। ऐसे ही हम इसको देख लेते हैं 31 क्या बताइए, 5 का ही तो लगेगा, क्योंकि अगर 6 का स्क्वायर कहेंगे तो 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि हमें लेना कम होता है, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इसी 5 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर डेसिमल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर पेयर में 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम कितने टाइम्स लगाएं टेबल कि अगर हम 5 टाइम्स जाएंगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा, यानी कि 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम्स भी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6, यहाँ भी आप देख लीजिए 3 2 जा 6 6 ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5। ठीक है, बस इतना ही आप कर लीजिए, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है 5.2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 31 का 5.2 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 22 का 4.7 आ रहा है। ठीक, अब हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कर लिए हैं, अब हम कुछ डेसिमल्स के देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हो, आप अच्छे से उसको कर ले जाएंगे। 2 मेथड है आपके पास, एक तो शॉर्ट मेथड है, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब हम कुछ डेसिमल नंबर का कर लेते हैं, जैसे कि हमने 2 का बताया आपको। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 का करना है। 0.2 का क्या कैसे करेंगे, मतलब इसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.2 का ही तो फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल क्या है, रूल आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो जिसमें डेसिमल दिया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो कितना, नीचे एक 0 आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो गया 20। इट मीन्स आपको 20 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, 20 का फाइंड आउट करना है। यहाँ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। अब चाहे आप तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए, चाहे तो शॉर्ट मेथड से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा 20 लिखा, 20 लिख लिया।
यहाँ पर हम डेसिमल का फाइंड आउट करें तो डेसिमल हम यहाँ पर सबसे पहले ही लगा देंगे, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर हम +4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर डेसिमल तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, डेसिमल का था तो डेसिमल तो लगा ही हुआ है, तो कितना पेयर में 0 ऐड हो जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा टेबल, 5 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 5 टाइम्स इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, इट मीन्स 425 आ जाता है, इट मीन्स ज़्यादा हो जाता है, तो 4 से करेंगे। 4 4 जा 16, 1 बचा आपका, 4 8 जा 32 एंड 1 33, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 9 आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, इट मीन्स इतना बचा, यानी कि आपका आंसर क्या रहा है 0.44, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.44, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी और स्क्वायर रूट का। पॉइंट 3 का देख लेते हैं, 0.3 का 0.3 का निकालेंगे एंड 0.5 एंड 0.9, 3 और हम देख लेते हैं निकालने, 0.3 0.5 0.9। हमें क्या करना है, पहले हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आप चाहे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, तीनों में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है, फिर सबसे पहले जो डेसिमल लगा हुआ है उसको हटा दीजिए आप, ठीक है। जीरो से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कितना हो गया 30 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखिए डेसिमल का फाइंड आउट करें इसलिए सबसे पहले डेसिमल यूज कर लेंगे सभी में, ठीक है। क्या करेंगे अब, देखिए कितने टाइम्स टेबल जाएगा इसमें, 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि 6 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा +5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए डेसिमल यूज हो चुका है इसलिए हम 0 का पेयर ऑलरेडी ऐड हो जाएगा क्योंकि डेसिमल यूज हो चुका है। अगर डेसिमल ऊपर यूज हो चुका है तो क्या करेंगे 0 का पेयर ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा, अगर हम 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, बस हमें इतना ही करना है। देखिए कितना आंसर आया 0.4, इट मीन 0.3 का कितना आंसर आ रहा है 0.54, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, यानी आंसर विल बी 0.54, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे कितने टाइम्स जाएगा टेबल, देखो डेसिमल हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल का ही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम किस नंबर से करेंगे, देखिए 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, इस +7 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। डेसिमल यूज हो चुका है तो पेयर में 0 ऐड हो जाएगा। अब कितने टाइम्स टेबल जाएगा, 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स 1 टाइम करना पड़ेगा, 1 1 जा 1 1 4 जा 1 टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम भी नहीं होगा तो हमें 0 टाइम करना पड़ जाएगा। अगर हम 0 टाइम करेंगे तो 0 ही होगा, फिर तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 0.7, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि 0 लगाने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया है और ना इसको मल्टीप्लाई या ऐड किया है, ठीक है। इसका आंसर 0.7 आ जाएगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, डेसिमल मैंने पहले यूज़ कर लिया है, तो कितने टाइम्स जाएगा 9 9 जा, क्योंकि 10 से करते तो ज़्यादा हो जाता, तो 9 9 जा
81 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा, यहाँ पर +9 ऐड करेंगे 18 हो गया। देखिए डेसिमल यूज हो चुका इसलिए 00 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब करेंगे कैसे, 18 5 जा अगर करेंगे तो 90, 18 5 जा कितना होता है 90, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। 5 1 जा 5, 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 से करके देख लेते हैं, 7 से भी ज़्यादा हो जाए। 5 से करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 8 जा 40, 40 एंड 42, 1 बचा, 5 1 जा 5 + 4 यानी कि 9, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 से भी नहीं हो पाएगा। तो किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 1 बचा, 4 8 जा 32 एंड 1 33, 4 1 जा 4 एंड 3 7। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 - 6 = 4। यहाँ पर 9 बचा, 9 - 3 = 6। यहाँ पर 8 बचा, 8 - 6 = 1, ठीक है। अब इसमें 4 ऐड कर दें, कितना हो गया 188 हो गया, 4 4 8 हो गया। बस आपको इतना ही आंसर लाना है, यानी आपका जो आंसर आ गया 0.94 आ गया, ठीक है। तीनों के आंसर आ गए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.3 अगर हम इधर यहाँ पर लिखते हैं, इसको इरेज करके लिखते हैं, अगर हम इसका 0.94 आया, इसका कितना आ रहा था समथिंग, इसका ध्यान नहीं है कितना, इसका 0.7 आ रहा था, 0.7, इसका 0.54। ये तीनों के आंसर्स हो गए, ठीक है। समझ गए आप। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उन सभी का मैंने बता दिया, डेसिमल्स का भी बता दिया। अब कोई भी नंबर आए, वो चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, आप सभी का इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए वो केवल उसी में लगेगा। बाकी इजीली से आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, और ये जो मैंने बताया अभी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये दोनों क्लासेस स्क्वायर का कंप्लीटली पार्ट फिनिश ही हो चुका है, एक पार्ट और बचा है जिसमें कुछ स्पेशल नंबर्स के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। ये जो टॉपिक चल रहा है स्क्वायर UPSSC पेट में भी पूछा गया, जैसा कि मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ UPSSC पेट का क्या सिलेबस है, उसमें स्क्वायर्स भी पूछा जाना है, स्क्वायर रूट भी पूछे जाने हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक पार्ट और आएगा, इसका लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, उसके बाद जब क्यूब खत्म हो जाएगा उसके बाद पेट की रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। थैंक यू।